थर्ड पेपर का जीएस पोर्शन, जो इंडियन जीएस। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा देने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सी इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो किस अनुच्छेद में है? तो 159। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर 86वां संविधान संशोधन इस करेक्ट आंसर होगा। जो शिक्षा मतलब जीरो से मतलब वो क्या बोलते हैं, शिक्षा से संबंधित है, जो 21A में शामिल किया गया था, 2002 में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वाई के अलग समिति इस करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्तमान में कितने जिलों में विधान परिषद है? तो दोस्तों कितने राज्यों में है, ठीक है, कितने राज्यों में, सॉरी दोस्तों टंग अप स्लिप। तो 6 राज्यों में है दोस्तों। तू भी मजा कर, तेलंगाना, याद रखिएगा, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो दोस्तों कितना हुआ? तू भी मजा कर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति इज करेक्ट आंसर। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय आता है? तो दोस्तों ए इज करेक्ट आंसर, खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का नियमन इज करेक्ट आंसर। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक इज विश्व बैंक करेक्ट आंसर। जो अजय बंगा अभी इसके हेड है। तो कल वालों के लिए, कल शिफ्ट वालों के लिए याद कर लीजिए, इनके वर्ल्ड बैंक कौन है अभी हेड है? तो अजय बंगा, जो एक भारतीय मूल के है, अमेरिका में अमेरिका, जो भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में अभी रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा साझा नहीं करता है? तो मोल्दोवा इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो दोस्तों किताबुल हिंद ये अबुल फजल द्वारा नहीं लिखा गया था, इसका सही आंसर होगा डी। अनवरत की अवधारणा का समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जैन धर्म इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिए गए विकल्प में से सही मिलान चुनिए। तो दोस्तों कौन सा सही है? तो सही है दोस्तों बी इज करेक्ट आंसर। तो बी इसका सही है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वंश और उनके राजधानी के सही मिलान नहीं है? तो काकतीय, आरंगल सही है, ये इसका सी होगा दोस्तों, सी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों थेयम इज करेक्ट आंसर। बाकी 6 भी शामिल है, इसको 2010 में शामिल किया गया था। कालबिलिया मदियट्टी ये भी है। कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति थी, उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष इज करेक्ट आंसर दोस्तों। भारत का संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन इसका करेक्ट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन सही होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में दूतावास स्थापित किए? तो दोस्तों सही आंसर होगा टीपू सुल्तान इज करेक्ट आंसर। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं, तो केशव चंद्र सेन ने किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मालाबार तट पर मार्च का आयोजन किया? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग नहीं हुआ था तो उसमें जम्मू कश्मीर में ही शामिल था। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है दोस्तों, याद रखिएगा ये जोजिला। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ए इज करेक्ट आंसर, कलकत्ता होगा दोस्तों। फिर अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह किन राज्यों में फैली हुई है? तो ए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। वनस्पतियों का संरक्षण की इन सिटू विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 22 का, तो इसका सही आंसर होगा डी वनस्पति उद्यान। बायो मैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का अर्थ है, तो क्या अर्थ है दोस्तों इसका? तो 23 का सही आंसर होगा बी खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता में वृद्धि, इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकायों के यूरोफिकेशन से संबंधित नहीं है? यूरोफिकेशन से कौन संबंधित नहीं है?
तो 24 का सी इज करेक्ट आंसर, घोलित ऑक्सीजन में वृद्धि। किसी उत्पाद के बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए उत्पाद की कारक लागत में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा जाता है? तो क्या जोड़ा जाता है दोस्तों? तो 25 का बी इज करेक्ट आंसर, सभी अप्रत्यक्ष करों का योग जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो दोस्तों इसका सही होगा बैंकिंग विनियम अधिनियम का अधिनियम, ये सबसे पहले हुआ था दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कैलोरी सेवन का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व धरोहर संस्कृति मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो दोस्तों 29 का क्या होगा? तो 29 का सी, वाराणसी इज करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आता है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS अरिहंत इज करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ब्लैक लंग रोग तो दोस्तों 30 तक ही था। तो दोस्तों ये रहा GS पोर्शन। तो दोस्तों आप लोगों को अगर रिव्यू अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।